शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना। श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना। मन मत पर चलना माना, अपनी तकदीर को लकीर लगाना। मन मत पर चलना माना, अपनी तकदीर को लकीर लगाना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना। मन मत पर चलना माना, अपनी तकदीर को लकीर लगाना। आज का प्रश्न, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? भगवान ने इतना ज्ञान दिया, इतनी समझ दी है, अगर फिर भी हम ये वाली उम्मीद भगवान से लगाते हैं तो फिर क्या समझ आया है? माना हम क्या सोचते हैं, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें कहना चाहिए, इसकी सारी समझ बाबा ने दे दी। फिर भी अगर हम वही सोचें, वही कहें और वही उम्मीद लगाएं तो कहीं ना कहीं यही स्पष्ट होता है कि हमें समझ नहीं आया है। तो बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते, ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं। बाबा कहते, ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही। इसमें बाबा क्या करे? ऑर्गन्स पुराने हैं, अब बताओ, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे? इसलिए आपको कल पूरा स्पष्ट बताया था, पुराने ऑर्गन्स, नए ऑर्गन्स, और जब नए ऑर्गन्स होते हैं सारी एक्टिविटी एकदम एक्यूरेट चलती है। अभी पुराने ऑर्गन्स है तो चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, क्योंकि तत्व इस समय तमो प्रधान है, तो ऑर्गन्स ऐसे ही रहेंगे। तो इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? कोई मर गया, देवाला निकल गया, इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? ये तो तुम्हारा हिसाब किताब, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। चलो, एक दो दिन में जिसने भी कहा होगा, बाबा ये मेरी बीमारी ठीक करो, मैं ये करूंगा ये करूंगा, तो उसको उत्तर मिल गया। होता है ना, कई बार नई नई बीमारी आती है तो हम कई बार नए नए तरीके से ऐसे बोलने लग जाते, बाबा ये चीज ठीक कर दो, ये चीज ठीक कर दो। तो बाबा कहते, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। जितना हो सके योग बल से काम लो, जितना हो सके योग बल से काम लो। ठीक है कि नहीं? हाँ?
सही है नहीं? जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे ऐसे हाथ किसने लगा दो तो सारे मधुमक्खियां कैसे चिमड़ती हैं, ऐसे बीमारियां आती हैं, एक के साथ एक, एक के साथ एक के साथ एक आती चली जाती हैं। अब फिर आप पे निर्भर करता है उस बीमारी को आप अपने ऊपर हावी करते हो या उस पे आप हावी होते हो, ये आपके योग बल पर निर्भर करता है। बीमारी तो आएगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो। आज ये समय आ गया है कि इसमें ये भी कहेंगे कि ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई भी बीमारी ना हो। कोई ना कोई तो बीमारी उसे लगी ही होगी, कोई ना कोई। नहीं, हमारी माताओं को देखो, कोई ना कोई, पांडवों तक को देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन आत्मा में इस समय जो जितना होगा उतनी एक्टिवनेस होगी, और कहाँ से लाओगे? बाकी शरीर तो सबके ही ऐसे हैं। बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर आप बाबा से नहीं कहेंगे कि बाबा इसको ठीक कर दो, तो बताओ, तो अब आप रखेंगे ये उम्मीद? है ना, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं और हम कह देते हैं ऐसे ही कई बारी हल्के रूप में, बाबा ठीक करो ना, आप कितना ऐसा करो ना, कृपा करो ना, रहम करो ना, हम पर इतनी बीमारियां लग गई हैं, जब देखो जब देखो। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं ठीक कर सकता, इसमें मेरी कोई कृपा ऊपर नहीं है, तुम्हारा हिसाब किताब है, बाकी योग बल से तुम इन सब चीजों को चुकतू कर सकते हो। ये तो बात है, क्योंकि शक्ति मिलती है, शक्ति मिलने से आप अपने ऑर्गन्स को चला सकते हो, हर तरीके से स्वराज्य अधिकारी बन सकते हो। ये तो रियलिटी है भाई, ठीक है ना? हर एक का अपना अपना अनुभव है, हमारा भी अनुभव है, तो हर एक का अपना अपना अनुभव। तो बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हैं तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, दिवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। ओके, आज का गीत है तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन? मेरे ये ऑर्गन्स। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा हूं, माना परमात्मा। वे है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूं, ये समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूं, सत्य को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करन करावन हार होने कारण मैं कराता हूं। क्लियर? मैं करन करावन हार होने कारण मैं कराता हूं। ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो। उनको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। वे पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो ही नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं और मैं बताता हूं। बाबा जानते हैं ना हमारे जन्मों को, इसीलिए मैं बताता हूं। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। क्या करो?
भूल जाओ। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। कोई भी पॉइंट है, जब तक आपने उसको समझना चाहा नहीं है आपको समझ आ नहीं सकता। भले आप सुनते भले कितना भी रहे, पढ़ते भले कितना भी रहे, जब किसी चीज को समझने के लिए पढ़ा जाता है या करने के लिए पढ़ा जाता है तभी वो समझ में आता है। ऐसे तो लगाते रहो रट्टा, पढ़ते रहो कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब तक आप इस पॉइंट को समझेंगे नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं, तो आगे कैसे समझ में आएगा कि 84 लाख नहीं 84 जन्म होते हैं। ओके, जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, ये देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है इस पर, क्या? आप मुए मर गई दुनिया। जब आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है उसके लिए सारी दुनिया मर जाती है। सारी दुनिया के लिए भले वो शरीर छोड़ती है लेकिन उसके लिए तो सारी दुनिया मर जाती है। इसलिए आप मुए मर गई दुनिया। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहता है, जब तक तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो और अगली दुनिया में ट्रांसफर हो, दैवी दुनिया आए, तो तब तक तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ होता रहता है। ये शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। तो बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है, सोचो। शिव बाबा को भी तो इनका कितना प्रिय है, ब्रह्मा बाबा कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसीलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते कि तुम्हारे ना ये ऑर्गन्स बड़े पुराने हो गए, ठीक है, इसीलिए तुम्हें खांसी होती रहती है। अब ये उम्मीद नहीं लगाना मेरे से कि मैं तुम्हारी खांसी ठीक कर दूंगा। हाँ? ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप की याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, अब प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। प्रिय बहुत है परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। गुप्त चीज है ना, दिखाई नहीं देती, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो, है ना। सबसे प्रिय चीज तो एक बाप ही है ना, फिर उनके लिए तो लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पलके कोई आंखें नहीं। ये तो बुद्धि में याद रखना है कि ये ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलवर्ड निराकार बाप, जिसकी महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो सर्वव्यापी है तो फिर तो हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए, परंतु नहीं। हर आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बातें। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सत्युग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया बाप रचते हैं। कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते मैं आता ही हूं
पतितों को पावन बनाने, तो पति सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। अब बनाना पतित को पावन है तो आएंगे कहाँ? पतित दुनिया में ना। तो गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो वहां तुम्हारे कर्म विकर्म ही नहीं होंगे। सोचो अभी हमारे अंदर कूट कूट के वो भरा जाता है कि आपके वहां पर आधा कल्प छोटी बात नहीं है, आधा कल्प तक आपके कर्म विकर्म नहीं बनेंगे। आपको अभी तो बड़ा साधारणता से लगता है ना कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आपकी तैयारी हो रही है, आत्मा शुद्ध हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। कहीं बहुत एकदम ऐसे हो जाता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो मोटा मोटा देख रहे हैं। उनको लगता है यूं चुटकी बजाए और सत्युग का बस हीन सीढ़ियां नजर आ जानी चाहिए। यहाँ आत्मा का परिवर्तन हो रहा है, संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है, स्वभाव का परिवर्तन हो रहा है। आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कारों में आएगी, इसलिए मेहनत लगती है। उसने आर्टिफिशियल चीजें अपना ली हैं, अब आर्टिफिशियल छोड़कर ओरिजिनल अपनाने में उसे मेहनत भी बड़ी लगती है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज में आकर्षण भी बहुत है, इसलिए मेहनत लगती है। तो बच्चों को कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो वहां तुम्हारे कर्म विक्रम नहीं होंगे, क्योंकि वहां माया है ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। माया नहीं है माना पांच विकार नहीं है, पांच विकार नहीं है माना अवगुण नहीं है। अवगुण नहीं है क्यों? क्योंकि आप वहां सर्वगुण संपन्न। अब ये सर्वगुण संपन्न वहां क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गुणों का आप पुरुषार्थ करते हो, अपने में गुण धारण करते हो, और अगर भूल जाओगे कि गुण धारण करने हैं तो फिर अवगुण ही रहेंगे, तो गुणवान कैसे बनेंगे? फिर त्रेता में आना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर कर्म अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि वहां माया ही नहीं है। यहां माया है, इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। आप किसी को उल्टी बात करो तो वो उल्टी समझ लेता है। क्यों? क्योंकि माया का राज्य है, तो माया का प्रभाव बड़ा ज्यादा है। माया माना विकारों का, माना अवगुणों का, तो सीधी बात भी सीधी समझ नहीं आती, हमेशा उल्टी लगती है। तो उल्टा जल्दी होता है और सुलटे के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाप कहते मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वे लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहां तो बस एक बाप को याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है, शिव शिव भी नहीं कहना है। ये बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी है रेस। देखो सभी पुरुषार्थी हैं, पर कोई पुरुषार्थ करके विजयमाला का दाना बनेगा, कोई बाद में आएगा। पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं ना, लेकिन ये पुरुषार्थ ही बताएगा कि आप सही मायने में श्रीमत पर चले या अपनी मनमत पर चले। श्रीमत पर चले तो आगे आगे दिखोगे, मनमत पर चले तो पीछे पीछे दिखोगे, साक्षात्कार सारे हो जाएंगे। तो शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सुगति हो जाए। अब चार्ट रखना किसे कहते हैं? जिसमें अपनी चेकिंग हो, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही। ऐसे नियम प्रमाण चार्ट मत रखते रहना, ये किया ये किया ये किया और उस पर विचार ही नहीं चला। चार्ट रखना माना खुद को अलर्ट करना कि आज अगर जो गलती की वो कल रिपीट नहीं करनी है। उस अलर्टनेस के लिए चार्ट रखवाया जाता है। नियम प्रमाण राम राम शिव शिव लिखने के लिए नहीं। ऐसे वो कापियां किताबें भरते हैं ना, राम राम लिखते हैं, शिव शिव लिखते हैं। आप ज्ञान मार्ग में हो माना अपना परिवर्तन करने के लिए आप चार्ट लिखते हो। तो कई चार्ट लिखना इसलिए भी छोड़ देते हैं कि बार बार ध्यान जाता है ये गलती होगी वो गलती होगी, और अगर लिखते रहते हैं तो टेंशन जाता है, तो वो गलती रिपीट नहीं करते। उनको याद रहता है कि अरे चार्ट में लिखना, अभी ये गलती नहीं करनी है, वो लिखना पड़ेगा।
जो इस तरह की सच्चाई सफाई से चलते हैं वो हमेशा चार्ट लिखते हैं और अंतमति सगति हो जाती है। देह भी याद ना पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अब कोई ये सोचे कि 8 घंटा माना लगातार, जैसे 12 से 8, या सुबह से लेके 8 से लेके 4, क्या मतलब 8 घंटे कैसे बताएंगे? और आपको कार्य भी करना है, 8 घंटा ड्यूटी भी बजानी है, 8 घंटा आपने सोना भी है और 8 घंटे याद भी करनी है। 8 घंटे के तो 3 ही पैर होते हैं, ठीक है। अब 8 8 8, उसमें आप 8 घंटे सो भी रहे हो, उसमें 8 घंटे आपने ड्यूटी भी बजाई, अब 8 घंटे याद भी करना है, बताओ कैसे करोगे? तो सुबह से जो समय होता है वो आपके पास आपका अपना होता है, जिसमें आपको किसी के साथ कोई कार्य व्यवहार नहीं करना होता। वो कितना एक अच्छा समय होता है। मान लो अगर आप 3 बजे से उठते हो और 8 बजे तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, कितने घंटे हो गए? अब शाम को जब आप योग के लिए भी अपनी तैयारी करते हो, शाम को 5:30 या 6 बजे से लगा लो, और उसके बाद जब तक आप निद्रा करते हो उसमें भी अगर आप मौन रखते हो, सुबह भी आप अगर मौन रखते हो और जास्ती अपने संकल्प नहीं चलाते हो और बाबा की याद में रहकर हर कार्य भी करते हो, लेकिन याद बड़ी गहरी होती है, तो कितने घंटे हो गए? और सारे दिन में आप कार्य व्यवहार करते हो तो कितने घंटे हो गए? मिले तो आपको 24 घंटे हैं, 24 में 8 8 8 मिले हैं, तो इस तरह से बांटने पड़ते हैं। कोई ये सोचे कि मैं एक बार समाधि लगा के बैठ जाऊं और सीधा 8 घंटे तक उठूं, उसको 8 घंटे नहीं कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं जब भी बैठो उसमें मेरी याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा के कमरे में बैठ गए हम 2 घंटे और उसमें निंद्रा ही करते रहे। जब आपको मालूम है कि मुझे नींद आ रही है तो अपने आप को रिफ्रेश भी करना चाहिए। वहां पे याद करने के लिए बैठे हो, नींद करने के लिए नहीं। नींद करने के लिए अलग स्थान है, वहीं नींद करो ना। अपने आप की ऐसी तैयारी करो, खुद को ऐसा बनाओ कि जहां नींद करनी है वहां नींद करनी है, जहां पढ़ाई करनी है वहां पढ़ाई करनी है, जहां कमाई करने के लिए जाना वहां कमाई करनी है। हर तरीके से अपने आप को विधिवत रखो, जिसके आधार पर सत्युग त्रेता में भी आप विधि पूर्वक चलोगे कि जब राजा बैठेगा तो राज्य चलाएगा। हर तरीके से माना समझ तो बाबा दे रहा है ना, लेकिन उस समझ को अप्लाई कैसे करते हैं तो उसमें आपकी अपनी कमाई है। ओके, जब आप अपना पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, जब आप योग करो तो योग करो, तो जब पढ़ो तो पूरा 100% देके पढ़ो ताकि वो बुद्धि में जाए। और अगर बुद्धि में नहीं जाएगा तो फिर पढ़ना भी एक समान, योग भी एक समान, सोना भी एक समान। योग में ही सो रहे हैं और सोते हुए समझते हैं कि हमारा योग लग रहा है, वो कोई योग नहीं होता है, समझे? तो याद में याद होनी चाहिए, और अगर कभी लगे कि ऐसा नहीं हो रहा तो खुद को अलर्ट भी करना चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाती है। और जितनी ऐसी आदत पड़ जाएगी उसके बाद आपको बहुत मेहनत लगेगी खुद को सुधारने में, इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ओके, फिर से सुनो। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है। मानते हो हीरे जैसा जन्म है? तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वे अवस्था आई नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि आप ये सोचो याद में रहेंगे, पर उसमें भी देखो कितनी देर तक याद रहती है, कितनी देर तक बुद्धि बाहर जाती है, तो बुद्धि को वापस से नियंत्रण करो। चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं, माना बुद्धि से कहीं खड़े तो नहीं हो गए और 1 घंटा ऐसे ही निकाल दिया। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो फिर ये ज्ञान शास्त्रों में कहां से आया? क्योंकि ये तो प्रायलोप हो जाएगा। बताओ फिर ये ज्ञान शास्त्रों में कहां से आया? नहीं आया ना। रामायण आदि तो पीछे बनाई है, सारी दुनिया ही लंका है, सिर्फ श्रीलंका नहीं, सारी दुनिया ही लंका है। समय सारी दुनिया ही लंका है,
रावण का राज्य है ना, बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो, मेरी सुनो ना, एक मेरे से सुनो। मैं कौन हूं पहले ये निश्चय चाहिए, मैं तुम्हारा वही बाप हूं। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। ये ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, ये ज्ञान तो यहां ही खत्म हो जाता है। बाकी सब चीजें परंपरा से चली आती है, लेकिन ये ज्ञान तो यहीं खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसीलिए इनको अनादि कह देते हैं। क्लियर? द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं, तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूं, फिर वही रिपीटिशन होगी। कोई रिपीटिशन को मानते हैं, कोई क्या कहते हैं, अनेक मते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान ना सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए, ये फिर से वही लड़ाई है, तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सत्युग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो ना सके। इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। 16 कला से 14 कला बनना है, तो जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। बहुत गुये राज है, समझा? बाप कहते ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वे तो समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं भल ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यही स्वर्ग है तो फिर ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब निवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार भी निकलता है, ये बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। सृष्टि नहीं बन जाएगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सत्युग शुरू होता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, ये तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, ये तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है। सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक से भी कोई गैल्प कर आगे आ जाते हैं। माना लक, लक समझते हो, लकी भाग्य, माना लक से भी कोई गैल्प कर आगे आ जाते हैं। ऐसे हो रहा है, पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो, बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार, इतना बड़ा तो है नहीं। परमात्मा मन परमात्मा, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहां मूंझे नहीं, इसीलिए ना बड़ा रूप दिखाया है। अब ऊंचे तो ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है, और कोई चित्र है ही नहीं। अब विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब शंकर का पार्ट सूक्ष्म वतन तक है। ठीक, शंकर का पार्ट सूक्ष्म वतन तक है, यहां स्थूल सृष्टि पर आकर पार्ट बजाने का नहीं है। ना पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की कथा है। सोचो शंकर का पार्ट नीचे है ही नहीं, फिर भी कहीं कहते हैं मैं शंकर। हाँ, ये भी बोल देते हैं, वंडर है, फिर भी कहते हैं कि मैं शंकर हूं। और बाबा कहते हैं शंकर का पार्ट ही नहीं, ना पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। ये शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता
अक्षर राइट है, और फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान। यह बिल्कुल रॉन्ग है। तो देवताओं की महिमा अलग, ऊंच ते ऊंच है ही परम पिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, उनकी महिमा अलग है। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम और रूहानी सल्वेशन आर्मी हो, क्या हो? परंतु गुप्त हो, गुप्त हो, स्थूल हथियार आदि तो हो ना सके। ये ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाप आकर आशीर्वाद करते हैं, माया रावण तो श्रापित करती है। तो ऐसे मोस्ट बिलवर्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पति दुनिया, पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। मीठा बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कभी बुझती है, कभी जगती है, कभी बुझती है, जगती है। कभी माया हावी हो जाती है, कभी बात ही नहीं समझ आती है बाप की। तो माया हावी हो गई तो बाप की बात ही नहीं समझ आई, तो क्या होता है? तो मीठे नहीं रहते। मीठा बनना है। अब इसके लिए आपको अभ्यास क्या करना है कि बाप की बात ही समझ में आए। जब श्रीमत पर चलते हैं तो मीठे बनेंगे, और जब उसमें मन मत मिक्स करेंगे तो मीठे नहीं रहेंगे। खुद को भी अनुभव होता है, जब आप श्रीमत पर चलते हो आप हल्के रहते हो, लाइट माइट की अनुभूति होती है और मीठा मीठापन लगता है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व की आत्माएं, उनके लिए आपके सच में दिल से शुभ भावना, शुभकामना निकलती है। तभी निकलती है जब श्रीमत पर चलते हो। तो इसलिए बाबा आया, सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है। अब बाबा बहुत मीठा है, सही है ना? बाबा बहुत मीठा है। बाबा तो कहता है मिठाई का पूरा पहाड़ी है, इतना मीठा है। तो बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते हैं ना, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं, नहीं? इतना निरंकारी, कितना निरंकारी से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए, वरना हम भगवान को क्या दे सकते हैं? देखो, बाबा निष्काम सेवा करते हैं, बाबा इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, तो आप बताओ आप क्या दोगे? तो इसलिए रिटर्न सर्विस ही कर लो। क्या करो? रिटर्न सर्विस ही कर लो। जो मेरे बाप को पसंद वही कर लो, जैसा उनका स्वभाव और उनका संस्कार वैसे ही बना लो, बाकी सब बात छोड़ दो। तो रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए, घर घर में। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं, देखो दिल से मानना तो पड़ेगा। बाबा की इतनी पालना,
इतनी सेवा हम ले रहे हैं तो उसका दिल से रिटर्न करना है, बहुत मीठा बनना है। ये ही एक बहुत बड़ा रिटर्न हो जाएगा, बहुत मीठा बनना है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद ना पड़े, इसका अभ्यास करना है। देह भी याद ना पड़े, इसका अभ्यास करना है। चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद ना पड़े, इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे, तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव ये स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अभी जो खुश भी है, राजी भी है, वही बाप के समीप और समान है। आज का स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट माना महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट माना महात्मा है।